हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जी के बूस्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रतिदिन कुछ नए क्वेश्चन करते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। लोध जलप्रपात झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन तारे, काला बौना, नेबुला, ब्लैक होल। तो सही उत्तर होगा नेबुला। आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारत के संविधान के सुलेखक जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, तो ऑप्शन है A.V. ठक्कर, नंदलाल बोस, J.P. कृपलानी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। नंदलाल बोस एक ऑप्शन है जो जिन्होंने संविधान के पृष्ठों की सीमाओं को डिज़ाइन किया था। तो संविधान के पृष्ठों के सीमाओं को डिज़ाइन किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है, तो तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। तो सही उत्तर होगा नर्मदा। तो सही आंसर नर्मदा हुआ। जो तवा नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी तवा नदी से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, तो मंगल को हम मार्स कहते हैं, मार्स, और मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक, और बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन होगा उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह। तो उल्का पिंड को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटोरॉइड, और क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड, धूमकेतु को कॉमेट, उपग्रह सबको पता है सैटेलाइट। तो आपका सही आंसर होगा एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल। तो हमें पता होना चाहिए सर्विस शब्द वॉलीबॉल में होता है। सही आंसर होगा वॉलीबॉल। और एक और शब्द आता रहता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है रेड। तो रेड जो शब्द होता है वो कबड्डी से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटाकॉफ और चार्ल्स वुड। तो सही आंसर होगा चार्ल्स मेटाकॉफ। चार्ल्स मेटाकॉफ जो थे, तो इन्होंने 1835 में फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया था, ठीक। और जो रिपन थे, चलिए इनको आगे हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा 42वां संविधान संशोधन, तीसरा 69वां संविधान संशोधन, चौथा 61वां संविधान संशोधन। तो सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदाता का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब एक और है 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारा जो प्रॉपर्टी जो राइट था, फंडामेंटल राइट था, इसको 300A के तहत लीगल राइट बना दिया गया। ठीक। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी चित्रकला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है ऑप्शन अनुच्छेद 44, 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो NDTL का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, दूसरा राष्ट्रीय अंधकार परीक्षण प्रयोगशाला, तीसरा प्राकृतिक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, चौथा राष्ट्रीय डोपिंग परिवर्तन प्रयोगशाला। तो आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे जो हैं किसके उदाहरण हैं? ये तृतीयक सेक्टर के, टर्सरी, जिसको टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, ये होगा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में और क्या क्या आते हैं? जैसे जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो आते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ऑप्शन है डफरिन, रिपन, मेयो, लिटन। तो कारखाना अधिनियम, तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। कारखाना अधिनियम आया था
रिपन के कार्यकाल में। कारखाना अधिनियम रिपन के कार्यकाल में आया था 1881 में। ठीक, कारखाना अधिनियम। और रिपन का कार्यकाल जो रहा था 1880 से 1884 तक। डफरिन का कार्यकाल 1884 टू 1888 डफरिन। मेयो का कार्यकाल 1869 टू 72 और लिटन 1876 टू 80। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो मसाई जनजाति हमको पता होना चाहिए कहाँ से हैं। तो ऑप्शन है सऊदी अरब, पेरू, मैक्सिको, केन्या। तो सही उत्तर होगा केन्या। मसाई जनजाति केन्या से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन है आर्गन, जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टन। तो सही आंसर होगा जेनॉन। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ग्रीक भाषा में जेनॉन का होता है स्ट्रेंज, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा को सबसे पहले हम जानेंगे इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। प्रतिरक्षा को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन होगा एडवर्ड जेनर, एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, कार्ल लिनेनियस। तो सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इम्यूनोलॉजी विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी इन्होंने कब किया था? 1796 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुक जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कुक जल डमरूमध्य स्थित है। ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। कुक जल डमरूमध्य को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो कुक जल डमरूमध्य होता है न्यूजीलैंड में, जो सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, और कनेक्ट करता है तस्मान सी को टू पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा कानपुर, मुंबई, बेलगाम। सबको पता होगा महात्मा गांधी जी ने एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, और वो है बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण साई का स्थापना कब हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण साई का फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट अथॉरिटी
ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1986, 2000, 1996, 1984। तो सही आंसर होगा 1984। खेल मंत्रालय द्वारा साई की स्थापना हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।